हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा प्लेनेट। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन विनिमय 2022, जो कि डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो एक्चुअल में जो आपके सामने मैंने स्क्रीन पे रखा है वो गेजेट ऑफ इंडिया है, दैट हैज़ बीन पब्लिश। ये गेजेट पब्लिश हुआ था 24 फरवरी 2022 को। देखिए ये पूरा गेजेट है, यहाँ पे सबसे पहले हिंदी में है और उसके बाद में इंग्लिश में है। तो यहाँ पे 5 पेज का जो ये गेजेट है ये हम पूरा ये इंग्लिश में डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा गेजेट है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। तो यहाँ पे अलग अलग टाइटल है। तो सबसे पहले देखते हैं हम शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट। ये पब्लिश हुआ था 24 फरवरी 2022। इसको नाम दिया गया है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन रेगुलेशन 2022। यहाँ पे दूसरा हेडिंग है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन में हम सीधा आ जाते हैं। यहाँ पे डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? द मीनिंग दैट इज एन एग्जामिनेशन, DPEE, दिस इज एन एग्जामिनेशन दैट हेल्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ये PCI डिसाइड करेगा टू डिक्लेयर a diploma in pharmacy holder eligible for enrollment and practice as a registered pharmacist। मतलब DPEE एक ऐसी एग्जामिनेशन है that will be taken by the prescribed authority, जो डिक्लेयर करेंगे डिप्लोमा फार्मेसी जिन्होंने किया है, डिफार्म जिन्होंने किया है, उनको एनरोल कराएंगे एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो जो भी स्टूडेंट जिन्होंने डिफार्म किया है वो अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन पास करेगा, उसके बाद में ही उनका नाम एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एंटर होगा। तो यहाँ पे दूसरी डेफिनेशन एक है एग्जामिनिंग अथॉरिटी। एग्जामिनिंग अथॉरिटी मीन्स अ स्टैट्यूटरी इंडियन यूनिवर्सिटी और बॉडी कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एंड शेल बी अप्रूव्ड बाय द PCI अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। एग्जामिनिंग अथॉरिटी मतलब ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कौन करेगा? इंडियन यूनिवर्सिटी, मतलब कोई भी एक इंडियन यूनिवर्सिटी या फिर कोई एक बॉडी रहेगी। ये बॉडी सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल भी हो सकती है ये बॉडी या फिर स्टेट गवर्नमेंट भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है। देखिए यहाँ पे अभी तक कोई फिक्स नहीं है, अभी तक PCI ने यहाँ पे कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई दो में से कोई एक यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, या तो ऑल ओवर इंडिया में एक ही एग्जामिनेशन हो सकती है या फिर स्टेट वाइज भी डिफरेंट एग्जामिनेशन हो सकती है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज है तो वो भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है, या फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो मान लीजिए कि गुजरात है तो गुजरात स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ये भी ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कर सकता है। अभी तक यहाँ पे कोई फिक्स यहाँ पे किया नहीं है। देन फार्मेसी रजिस्टर, आप डिप्लोमा फार्मेसी अगर कर रहे हो, ये रजिस्टर रहता है कि जहाँ पे फार्मासिस्ट का नाम एंटर होता है, एंड देन आफ्टर ओनली दे कैन प्रैक्टिस एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। नाउ ये ऑब्जेक्टिव क्या है? जो भी ये रेगुलेशन है, गेजेट है, तो इसके ऑब्जेक्टिव क्या है मेनली कि द स्टूडेंट दे विल एक्वायर they have acquired core competency in dispensing of medicine and other area of pharmacy practice। मतलब अगर कोई स्टूडेंट डिप्लोमा फार्मेसी करने के बाद अगर ये एग्जाम पास करता है, DPEE एग्जामिनेशन पास करता है, तो ये बोल सकते हैं कि he has acquired competency in dispensing of medicine and also in the other area of pharmacy practice, and after having passed the examination he is able to become a registered pharmacist। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अगर कोई स्टूडेंट ये आफ्टर डिप्लोमा फार्मेसी ये एग्जामिनेशन पास करता है, देन एंड देन ओनली ही विल बिकम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी? नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी एग्जामिनेशन की। द डिटेल रिगार्डिंग द स्कीम फॉर कंडक्टिंग द डिप्लोमा फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन एंड द सिलेबस ऑफ द टेस्ट शेल बी अनाउंस्ड बाय द PCI। देखिए यहाँ पे सिलेबस अभी तक कोई अनाउंस नहीं किया है PCI ने, लेकिन ये अनाउंस होगा टाइमली। देन एग्जिट एग्जामिनेशन कंडक्टेड ट्वाइस एवरी ईयर यहाँ पे दो बार एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा, और एज फ्रीक्वेंटली एज मे बी रिक्वायर्ड एज पर द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन दैट विल बी अनाउंस्ड बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी। अगेन यहाँ पे प्रिस्क्राइब अथॉरिटी कौन है ये अभी तक पता नहीं है। तो यहाँ पे साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। द प्रोसीजर ऑफ कंडक्टिंग द टेस्ट शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द scheme announced by the PCI in this regard।
the date of examination and the examination center that will be allotted to the candidate by the prescribed authority. Again जो भी prescribed authority रहेगी वही यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर भी वही एलोकेट करेगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन होगी। देन रजिस्ट्रेशन एज अ डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जामिनेशन कैंडिडेट, तो किसका रजिस्ट्रेशन होगा यहाँ पे डीपीईई एग्जामिनेशन के लिए? हु आर द एलिजिबल कैंडिडेट? नो पर्सन शेल बी रजिस्टर्ड एज डीपीईई कैंडिडेट अनलेस ही हैज पास डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय पीसीआई अंडर सेक्शन 12 ऑफ द फार्मेसी एक्ट। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं तो वो कॉलेज है वो अंडर सेक्शन 12 पीसीआई अप्रूव्ड होना चाहिए। वहां से अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है देन एंड देन ओनली यू आर eligible to register yourself in a DPEE examination. Then what will be the procedure? Procedure क्या है? ये exit examination कैसे conduct होगी? The PCI may for the purpose of conducting exit examination establish an authority that will be known as the prescribed authority. पहले तो PCI एक decide करेगा कि prescribed authority कौन है। Then there shall be the 3 पेपर ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर कह दिया है इन्होंने कि 3 पेपर रहेंगे और वो भी मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है इन फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड ड्रग स्टोर मैनेजमेंट। मतलब ये सब्जेक्ट के नाम दिए हैं जिससे क्वेश्चनरीज निकलेगी। द लैंग्वेज ऑफ द एग्जामिनेशन दैट विल बी इन इंग्लिश एंड द टेस्ट फॉर ईच सेल बी ऑफ 3 आवर ड्यूरेशन। मतलब यहाँ पे 3 पेपर है, तीनों पेपर है वो 3 आवर्स के रहेंगे और एमसीक्यू बेस रहेंगे। देखिए यहाँ पे अगेन सिलेबस नहीं दिया है, यहाँ पे ओनली सब्जेक्ट के नाम जो आपके सब्जेक्ट है जहाँ से पेपर निकलने वाले हैं उनके नाम ही दिए गए हैं। हालांकि ये रहेगा जो आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का अभी जो सिलेबस आया है नया पीसीए ने जो प्रिस्क्राइब किया है तो वो सिलेबस में से ही रहने वाला है, कोई अलग से कोई क्वेश्चनरीज आने वाली नहीं है। अ कैंडिडेट शेल बी डिक्लेयर एज हैविंग पास ओनली इफ ही ऑब्टेन मिनिमम ऑफ 50% मार्क इन ईच पेपर सेपरेटली। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको मिनिमम 50% मार्क लेने हैं 50% इन ईच पेपर सेपरेटली। मतलब 3 पेपर है, तीनों पेपर में आपको 50% मोर देन 50% मार्क यहाँ पे लेने हैं। मतलब ऐसा एवरेज यहाँ पे नहीं निकलेगा कि भाई तीनों पेपर के मिला के एवरेज आपके मार्क है वो मोर देन 50% है, देन यू आर नॉट पास, यू हैव नॉट पास द एग्जामिनेशन। पास होने के लिए आपको तीनों पेपर में 50% से ज़्यादा मार्क आने चाहिए। अ कैंडिडेट शेल हैव टू पास ऑल 3 पेपर्स इन द सेम अटेम्प्ट। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, एक ही अटेम्प्ट में आपको ये सभी पेपर निकालने हैं। हाउएवर देयर शेल बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप अगर एक बार फेल हो गए दूसरी बार दे सकते हैं, तीसरी बार दे सकते हैं। मतलब आप जब तक पास नहीं होते एग्जामिनेशन, यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसा क्लियरली ये गेजेट में लिखा है, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन। लेकिन एक दूसरी बात ये भी है कि पूरे साल में ये एग्जामिनेशन 2 ही बार कंडक्ट होने वाली है। मतलब अगर आप एग्जामिनेशन पहली बार पास नहीं की है तो आपको दूसरी बार अटेम्प्ट करने के लिए 6 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। A certificate of eligibility for enrollment and practice shall be issued to the successful candidate which will be presented before the State Pharmacy Council for registration as a pharmacist। मतलब आपको जैसे ही आप एग्जाम पास करोगे आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और सर्टिफिकेट आपको स्टेट फार्मेसी ऑफ काउंसिल को देना है फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पज। देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द कैंडिडेट एज फार्मासिस्ट आफ्टर पासिंग डीपीईई एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे आपको अगर एक बार डीपीईई एग्जामिनेशन आप पास हो गए देन आफ्टरवर्ड्स द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शेल बी एड्रेस टू द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार को आपको एक एप्लीकेशन करनी है ऑफ द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड शेल बी अकम्पाइंड बाय द प्रिस्क्राइब्ड फीस। जो भी ये एक निर्धारित की जाएगी फीस, एक निर्धारित फी आपको पे करनी है। देन द डॉक्यूमेंट एज रिफर्ड इन द सेक्शन 46(2)(g) ऑफ द एक्ट। मतलब जो भी प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट है वो आपको वहाँ पे भेजने हैं और एक एप्लीकेशन करनी है। After coming into force of this regulation, the candidate who have completed the approved course of diploma in pharmacy and having qualified in diploma in pharmacy exit examination, मतलब DPEE examination, only will be eligible for the registration as pharmacist under section 33 of the Pharmacy Act
1948। यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात यहाँ पे लिखी है कि जो ये आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स, मतलब ये रेगुलेशन जब एक बार गेजेट में प्रसिद्ध हो जाता है, देन आफ्टरवर्ड्स द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन फार्मेसी, पहली बात आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी करनी है, then afterwards you have to appear for the DPEE examination and then only ये एग्जामिनेशन पास होने के बाद ही आप एलिजिबल हो एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन अ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। दिस रेगुलेशन shall not apply to the person whose name are already entered in the register of pharmacist for the state। मतलब यहाँ पे जिन्होंने डिप्लोमा पास पिछले साल किया है और ऑलरेडी उन्होंने अपना नाम रजिस्टर करवा लिया है स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो उनको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे उनको ये DPEE एग्जामिनेशन देनी नहीं है। और दूसरी बात यहाँ पे ये भी है क्लियर कि जो लोग 2022 में पास आउट हो रहे हैं, जिन्होंने एक साल पहले डिप्लोमा इन फार्मेसी में एडमिशन लिया है और 2022 में जो पास आउट हो रहे हैं, तो उनको डेफिनेटली ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा, DPEE एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और उनके बाद ही उनका नाम है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल में एज ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट लिखा जाएगा और उसके बाद ही आप एज अ फार्मासिस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो गेजेट है, यहाँ पे कुछ बातें अभी तक क्लियर नहीं है, जैसे कि सिलेबस भी ये लोग PCA है वो डिटेल में रखेंगे। देन आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एग्जामिनेशन कौन लेगा, मतलब प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, ये भी अभी तक फिक्स नहीं है। तो ये इंफॉर्मेशन थी DPEE Diploma Pharmacy Exit Examination and that has been published on 24th February 2022। इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जैसे कोई नोटिफिकेशन या फिर गेजेट प्रसिद्ध करेगा, तो इसके रिलेटेड अपडेट मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट, आई विल गिव द आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।